नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वाजपेयी इंटर ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। ठीक, संधि के क्रम में हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि का वर्गीकरण, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि का व्यंजन वर्गीकरण, उसमें से दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सब, और गुण संधि। इसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि हम लोगों की हो गई थी। दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके थे। अगर एक बार रिपीट करना चाहें, दीर्घ का मतलब क्या होता है? जहां पे समान स्वरों के मेल से बनने वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है। वो तो वहां पे कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ स्वर संधि होगी ना। दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, समान स्वर क्या होते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे देख लिया, जैसे आ प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा भाई? बड़ा बन जाएगा। छोटी प्लस छोटी मिलके बड़ी। ठीक है, इस प्रकार जैसे छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलके क्या बन गया भाई? बड़ा ओ। समान स्वर। ठीक है, उदाहरण एक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था क्या? जैसे लिखा है विद्यालय। ठीक, अगर इसका विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा भाई? विद्या धन आलय। ठीक है, यहां से देखिए बड़ा निकल आया, बड़ा की मात्रा लगी है तो बड़ा, प्लस यहाँ पे देखिए बड़ा 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 मिलके क्या बन गया भाई? बड़ा बन गया। ठीक, दीर्घ हो गया। ठीक, ये दीर्घ संधि आपको परिभाषा उदाहरण हम करा चुके हैं। ठीक, संधि के इसी क्रम को बढ़ते हुए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई, हेडिंग डाल लेते हैं पहले। गुण स्वर संधि। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करेंगे तो देख लेते हैं भाई, गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? आ के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? आ के साथ ई या ई। ठीक है, उ या उ। ठीक है, आ के साथ ई या उ। और री आने पर ए ओ तथा अर हो जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या लिखी है? आ के साथ। ठीक है, ई उ और री आने पर ए ओ तथा अर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये कैसे हो गया? हमने आपको जब पढ़ाए थे तो हमने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए होंगे, सॉरी संयुक्त स्वर पढ़ाए होंगे, जिन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। अब इसका मेल, अगर हम इसका उच्चारण की बात करेंगे तो क्या आएगा भाई? आ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। आ प्लस ए मिलके क्या बनता है? ए बनता है। आ प्लस उ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, यही आपको देखना है। अब इसी चीज का तो हमने यहाँ पे कर रहे हैं। जहां पे आ या आ के साथ ई या उ आता है तो वहां पे ए ओ में तथा
री आने पर अर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आ के साथ अगर हम यहाँ पे री ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू अर। ठीक, उदाहरण देखेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। परिभाषा समझ में आई। गुण स्वर संधि में आ के साथ ई या ई, उ या उ और री आने पर ए ओ और अर हो जाता है। ये क्या है, गुण स्वर संधि की परिभाषा है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं भाई, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण एक क्या लिख ले भाई, कोई एक उदाहरण जैसे लिखा है नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक, नरेंद्र लिख दिया। अब नरेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नर प्लस इंद्र, यही तो होगा। अब अगर इसका हम वर्ण का अध्ययन करें तो रा में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ। ठीक है, यहां पे क्या मिल रहा है भाई, इसके साथ क्या मिल गया, ई, और मिलके क्या बनेगा, ए, यही तो बनेगा। अब देखिए ये बन रहा है तो ये मात्रा क्या है, एक ही तो मात्रा है, नरेंद्र हुआ, क्लियर हुआ। आ के साथ ई का मेल होने से ए मिल रहा है, यहाँ पे ए की मात्रा लग गई। दूसरा देख लेते हैं भाई इसी क्रम में, जैसे लिखा है पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र। ठीक है, अब पुष्पेंद्र का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा भाई, बोलिए भाई, पुष्प, पुष्प धन इंद्र, यही तो होगा। पुष्पेंद्र की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, पुष्प। अब देखिए पा को क्या लिख सकते हैं, आधा पा प्लस आ लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इसका वर्ण विभाजन करेंगे हम तो आधा पा प्लस आ स्वर मिलके क्या बनेगा, पा बनेगा। तो यहां से क्या उठा लिया हमने भाई, आ उठा लिया। ठीक है, आ के साथ ई का मेल करा दिया, मिलके क्या बन गया, ए की मात्रा बन गई, यानी कि ए। अब यही मात्रा तो देखिए यहां पे लगी हुई है, क्लियर हुआ भाई। आ के साथ ई का मेल करने पे ए मिल रहा है, ए की मात्रा देखिए पा के ऊपर लगी है कि नहीं, उसके अंदर में, क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं भाई, ये छोटी कथा, कुछ उदाहरण बड़ी वाली देख लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे बड़ी से में क्या होगा, जैसे लिखा है परमेश्वर, परमेश्वर। ठीक है, अब परमेश्वर का अगर हम विभाजन करेंगे तो क्या होगा, परम धन ईश्वर। ठीक है, परमेश्वर में क्या होगा भाई, परम धन ईश्वर होगा। मां से हमने क्या उठा लिया, आ उठा लिया। अब कैसे आएगा तो मां को क्या लिखेंगे भाई, आधा मां प्लस आ लिखेंगे ना, मां को यहां से आ उठा लिए। ठीक, बड़ी ई ये देखो साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखा हुआ था, आ के साथ ई उ या री आने पर ए ओ और अर हो जाता है। अब छोटा आ बड़ी ई मिलके क्या बनाएगा, ये भी तो ए ही बनाएगा। छोटा आ हो चाहे बड़ी ई हो, अगर इसका मेल हो रहा है तो ए ही बनाएगा। अब देखो यहां पे मात्रा ए की लगी हुई है कि नहीं, परमेश्वर हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, जैसे दूसरा लिखा है सुरेश, जैसे एक उदाहरण इसका और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है सुरेश, क्या लिखा है, सुरेश। अब सुरेश का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सुर धन ईश। ठीक, और रा से क्या उठाया, रा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यहां से क्या उठा लिया हमने, आ उठा लिया। आ के साथ बड़ी का मेल करा दिया, मिलके क्या बन गया, ए बन गया। ए की मात्रा देखो यहां पे लगी हुई है, सुरेश हो गया। क्लियर हुआ ना। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं भाई, ई वाला हो गया ना। अब कुछ उदाहरण ऊ वाले देख लेते हैं। इतना आपको आई हो समझ में आया होगा कैसे संधि हो रही है। ऊ वाला देख लेते हैं, जैसे लिखा है भाई सूर्योदय,
सूर्योदय। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्य धन उदय। ठीक है, या से हमने क्या उठा लिया, आ उठा लिया। भाई या भी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, आधा या प्लस आ मिलके या बन रहा है। यहां से क्या उठा लिया हमने, आ उठा लिया। यहां पे साथ देखो ऊ लिखा हुआ है, ठीक है, मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये देखो ओ की मात्रा लगी हुई है कि नहीं लगी है, क्लियर हुआ, सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय में एक इसका विपरीत भी पूछा, जैसे चंद्रोदय। क्या, जैसे लिखा है चंद्रोदय। ठीक है, चंद्रोदय का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चंद्र धन उदय। ठीक है, अब यहां पे भी क्या उठा लेंगे, यहां से मिल जाएगा हमको भाई आ के साथ ऊ का मेल हो रहा है, मिलके क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। देखिए यहां पे ओ की मात्रा लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, क्लियर हुआ। बड़े ऊ वाला एक उदाहरण देख लेते हैं भाई। ठीक है, चंद्रोदय सूर्योदय ये तो आप एकदम आप समझो रट लीजिए। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं, अगर बड़े ऊ का अगर हमको मेल करना है तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे उदाहरण पे है सूर्योजा। ठीक है, सूर्योर्जा का क्या होगा, सूर्य धन ऊर्जा। सूर्योर्जा का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्य धन ऊर्जा हो जाएगा। अब या से हमको क्या मिल गया भाई, आ मिल गया, प्लस यहां पे देखिए बड़ा ऊ लिखा हुआ है, इसके मेल से क्या बन गया, ओ बन गया। यहां पे देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है कि नहीं, हो गया भाई। ठीक है, सूर्योर्जा के बाद अगर देखेंगे आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए तो क्या आ जाएगा भाई, लिख लेंगे जैसे लिखा है समुद्रोर्मी। ठीक है, समुद्रोर्मी। ठीक है, अगर इसका विच्छेद करेंगे क्या होगा भाई, समुद्र धन ऊर्मी। ऊर्म का मतलब होता है लहर। ठीक है, समुद्र की लहर। समुद्र में द्रा को क्या लिख सकते हैं भाई, दा प्लस आ लिख सकते हैं दा को। यहां से हमने उठा लिया आ, यहां पे देखिए बड़ा ओ लिखा हुआ है, मिलके क्या बन गया, ओ। ये देखिए मात्रा ओ के लगी हुई है, क्लियर हो रहा है ना। घर पे प्रैक्टिस करेंगे, खाली विच्छेद करना आप लोग जान जाइए, कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपको एक परिभाषा याद करनी है, कौन सी परिभाषा याद करनी है, आ के साथ छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के आने पर ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लिए हैं, गुण स्वर संधि कभी भी गलत नहीं होगी आपसे। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं, अर वाले भी देख लेते हैं। ठीक भाई, अर वाला एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है सप्तऋषि। ठीक है भाई, क्या लिखा है, सप्त ऋषि। विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, सप्त धन ऋषि होगा ना। हमने क्या कहा, आ के साथ रे का मेल होने पर अर हो जाता है। देखिए रा लगा है कि नहीं, सप्तऋषि लिखा है, अर का बोध हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। ठीक है भाई, दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु विभाजन करेंगे, वर्षा धन
ऋतु। ठीक है, वर्षा में हमको क्या मिल गया, आ मिल गया, री सामने आपका लिखा हुआ है, और हो रहा है वर्षार्थ। ठीक है, ये आपके गुण स्वर संधि के हमने उदाहरण सहित आपको समझा दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। संधि है, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो संभवतः आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खाली आपको करना क्या है, कोई भी अगर शब्द लिखा हुआ है तो उसको दो ऐसे खंडों में विभाजित कीजिए जिसके दो सार्थक अर्थ निकल रहे हो। ठीक है, सार्थक अर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसे यहाँ पे वर्षा ऋतु लिखा है तो वर्षा का मतलब होती है बरसात, और ऋतु का मतलब क्या होता है, मौसम, यानी कि बरसात का मौसम वर्षा ऋतु कहलाता है। हमने देखिए यहाँ सप्त ऋषि का विच्छेद किया, सप्त का मतलब होता है सात, ऋषि का मतलब होता है ऋषि मुनि, यानी कि 7 ऋषियों का समूह सप्त ऋषि कहलाता है। तो ऐसे ही आपको विच्छेद करना है, विच्छेद करने पे वर्णों के क्या सार्थक अर्थ निकलते हो। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपकी संधि कभी भी जीवन में गलत नहीं होगी। ठीक है, इसी क्रम को बढ़ाते हुए कल आप लोग पढ़ के आएंगे वृद्ध संधि। वृद्ध संधि कल आपको पढ़ाएंगे। संधि टॉपिक बड़ा है, एक दिन में आप एक पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, दोबारा आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।